ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनको फिजिकली थोड़ा ज़्यादा चैलेंज है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, उनके लिए है ये सिंपल सा प्राणायाम। आप अपने आसन को, जैसे पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। जिनको कुछ पैरों का चैलेंज है, घुटना मुड़ता नहीं है, उनके लिए पद्मासन बहुत ही कठिन है। वो सब आसन में बैठ जाइए ऐसे, और अपने हथेली को आकाश की तरफ खोल के रखेंगे। ध्यान मुद्रा लगा लें आप इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले और अपने अंदर में ऐसा भाव कीजिए, ओम ओम का जाप आपके अंदर चलना चाहिए। हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, हमारे कष्ट को हरिए। इस तरह का जाप आपके अंदर चलना चाहिए, ओम ओम का जाप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने अंदर ओम ओम का जाप चलने दीजिए। आप लोग बिल्कुल अपने मन को शांत, कोई इधर उधर ध्यान नहीं भटके, एकाग्रता के साथ चलिए हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी सांस अपने फेफड़ों में भरना है, अपने फेफड़ों में ही भरना है और लंबा ही छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लंबी सांस लेते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप अपने मन में भाव कीजिए कि आपके चारों ओर अच्छाई ही अच्छाई है। उन अच्छाइयों को आप अपने अंदर प्राण वायु के साथ इनहेल कर रहे हैं। ईश्वर ने इस जगत में
अच्छाई और बुराई दो ही चीज़ बनाए हैं। आपको उन बुराइयों पर कोई ध्यान नहीं देना है। आप अपने बंद आँखों से सिर्फ अच्छाइयों को देखें और इस अच्छाइयों को आप अपने अंदर इनहेल होने दीजिए इस प्राणवायु के साथ। धीरे 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 दुनिया की हर अच्छाई आपके अंदर समा रही है। इस तरह का भाव अपने अंदर आने दीजिए और जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो इस तरह का भाव कीजिए कि हमारे अंदर का सारा विकार, सारी बुराइयां हम बाहर निकाल रहे हैं। इस भाव से जब आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे आपको बहुत ही लाभ होगा। आपका मन, आपका चित्त शांत हो जाएगा। प्राणवायु आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में जाने से धीरे धीरे सारा टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा। इस भाव के साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करें। 10 मिनट कर लें तो और अच्छी बात है। लंबी गहराई सांस आपके अंदर जगत के सारे अच्छाइयों के साथ आपके मन को, आपके चित्त को बिल्कुल शांति प्रदान कर रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि ये प्राणवायु आपके अंदर इनहेल हो रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए। जगत की सारी अच्छाइयों के साथ आपके अंदर लंबी गहरी सांस। और सारी गंदगी, सारी बुराइयां, सारा विकार आपके अंदर से निकल रहा है। सांसों को छोड़ने के समय ऐसा भाव होना चाहिए। आप लंबी समय से एक मुद्रा में नहीं बैठ सकते हैं, ये मुझे पता है क्योंकि आपका हाथ अकड़ा हुआ है, आपका पैर जकड़ा हुआ है, ये मुझे पता है। इसलिए आप पैरों को खोल लें धीरे से और सूक्ष्म व्यायाम कर लें। इस तरह से अपने पैरों को खोल लीजिए। हाथ को या तो अपने घुटनों पर रख लीजिए या ज़मीन में, दोनों साइड जैसे आपको आराम मिल रहा है वैसे कीजिए। पैरों को आगे पीछे दबा लीजिए। धीरे धीरे गोलाई में दाहिने से बाएं की ओर, बाएं से दाहिने की ओर।
यदि आपसे हो पा रहा है तो आप तितली आसन कर लीजिए, जिन्हें आप बटरफ्लाई कह रहे हैं, और जिन्हें नहीं हो पा रहा है तो वो तितली आसन नहीं करेंगे। वो ऐसे इस मुद्रा में यदि बैठ जाएंगे, इस आसन में, यही उनके लिए काफ़ी है। धीरे धीरे अपनी जंघाओं को ज़मीन में सटाने का प्रयास करें। मुझे पता है पहला दिन आप लोगों को दिक्कत होगा। पहला दिन बस ऐसे, बस धीरे से, स्लो, ऐसे, इस तरह से 1-2 बार ही प्रयास करें। दूसरे दिन से थोड़ा ज़्यादा, तीसरे दिन से और ज़्यादा परेशानी होने पर मुझे कॉल कर लें। ये आसन औरत के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर से आप अपने आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन लगा लीजिए। अपनी हथेली को अपने घुटनों पर रखिए और ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो, जितना स्लो आपसे हो पा रहा है, और जिन्हें ज़्यादा परेशानी है तो वो 1-2 बार ही करें। इस तरह से गोलाई में बिल्कुल स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे। अब अपोजिट साइड। चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इस तरह से लॉक कर लीजिए अपने हाथों को, बिल्कुल धीरे लाइए और सांसों को लेते हुए दाहिने से बाएं की ओर, बाएं से दाहिने की ओर, जितना ही हो पा रहा है इतना ही प्रयास करें। सांस को छोड़ते हुए बीच में आते हैं, सांसों को लेते हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और इस तरह से अपनी हथेली को फिर से अपने घुटने पर रख लीजिए। अब करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। सांसों को छोड़ने का प्रयास, लेने पर ध्यान नहीं, सांसों को झटका से छोड़ने का प्रयास। और कमर सीधी, पीठ सीधी करके आप लोग बैठ जाइए। एकाग्रचित्त होकर के मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ इस कपालभाति प्राणायाम को कीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए और स्लो स्लो देख लीजिए। पहली बार ये मध्यम गति, मध्यम शक्ति। लेकिन जो इस गति में नहीं कर पा रहे हैं
जिनको ज़्यादा परेशानी है वो इससे भी धीरे करें। आप देख लीजिए पहले। लेकिन कीजिए, करने से लाभ होगा। आप धीरे भी कर सकते हैं, आप मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ भी कर सकते हैं, या आप जो थोड़ा कम कष्ट में हैं वो थोड़ा झटके के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन करना सबको है, फायदा करने से होगा। जो बहुत बीमार हैं उनके लिए बिल्कुल स्लो। इसी गति के साथ आप करते रहिए। 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट इस कपालभाति प्राणायाम को जरूर करें। और जिस दिन इस मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप आधा घंटा कर लेंगे, उस दिन आपके कंधों का, आपके हाथों का, आपके कलाई का, आपके साइड का, आपके जंघों का, आपके घुटनों का और आपके एड़ी का, हर जगह का दर्द समाप्त हो जाएगा। बस अपने खान पान को भी ध्यान में रखें। आपके लिए स्पेशल डाइट चार्ट बनेगा। आप अच्छे हो जाएंगे। अपने अंदर के विकार को हम बाहर झटके के साथ निकाल रहे हैं। इसी भाव के साथ कीजिए कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को जब आप 2 मिनट ही करते हैं, आपके अंदर का सारा टॉक्सिन बाहर आता है। गैस के साथ आपके अंदर का विकार भी निकलता है। इस बात को ध्यान कीजिएगा। आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में काफ़ी कष्ट है, मुझे पता है। इसलिए बीच में फिर सूक्ष्म व्यायाम। आप या तो पैरों को खोल के बैठ सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करते समय में बिल्कुल पैरों को ढीला छोड़ दें ताकि आपको रिलैक्स मिले। यदि आपका पैर ज़्यादा परेशान हो गया है, दर्द का ध्यान रखना है। जिनको दर्द है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे भी। आप अपने सुविधा के अनुसार रिलैक्स में बैठ जाएं। उसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें। एक हाथ
आपके घुटनों पे रहेगा। दूसरा हाथ सांसों को लेते हुए सांस को मैंने छोड़ दिया, फिर मैं सांस ले रही हूँ और अपनी हथेली को मस्तिष्क से लगा करके थोड़ा दबाना है। इसे आप 5 से 7 बार कर लें और अपनी हाथ को इस तरह से लॉक कर लें। सांस को जब लेते हैं तो अपने हथेली को अपने माथाओं से दबाएं। इसे भी आप 5 से 7 बार कर सकते हैं और इस तरह से लॉक ही रहेगा आपका हाथ पीछे से सांसों को लेते हुए। सांस जब लेते हैं अपने हथेली से अपने माथाओं को पीछे साइड दबाते हैं, फिर सांसों को छोड़ते हैं, हाथ को भी ढीला छोड़ते हैं, फिर सांसों को लेते हैं, फिर अपने हथेली से अपने माथाओं को दबाते हैं। इसे भी आप 5 से 7 बार कर लीजिए। अब जिनको हाथों में अकड़न है, जिन्हें हाथ में ज़्यादा दर्द रहता है, वो कोशिश करें इस तरह से हाथों को लॉक कर लीजिए और ऊपर की ओर सांसों को लेते हुए, जिससे जितना हो पा रहा है इस बात का ध्यान आप खुद रखिए। इतना हो रहा है इतना ही, इससे ज़्यादा हो पा रहा है तो ज़्यादा, और ज़्यादा हो रहा है तो और ज़्यादा। सांसों को लेते हुए नीचे धीरे धीरे आते हैं, सांसों को छोड़ते हुए। इसे भी आप 5 से 7 बार अपने अपने क्षमताओं के हिसाब से कर लीजिए। और जिन्हें हो पा रहा है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, अपनी हथेली को इस तरह से पीछे और दूसरे हाथ से अब इसको कोहनी को थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं सांसों को लेते हुए। जिन्हें हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करें। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आते हैं, फिर सांसों को लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए नीचे आते हैं, फिर सांसों को लेते हुए
इसे भी आप 5 से 7 बार कर लीजिएगा तो बहुत ही रिलैक्स होगा। फिर चलिए कपालभाति करते हैं हम लोग, क्योंकि कपालभाति बहुत ही कम देर हुआ है। ये कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट कर सकते हैं। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आधा घंटा भी कर लेंगे। चलिए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसे आप अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर लेंगे कपालभाति प्राणायाम को, और अपने पैरों को खोल लीजिए। दाहिने पैर को बाएं पैर पर चढ़ा के इस तरह से देख लीजिए। और जिन्हें नहीं हो पा रहा है वो ज़बरदस्ती ना करें, जितना ही हो पा रहा है इतना ही करें। इस तरह से अपनी छाती में सटाने का प्रयास करें। फिर इन्हें ज़मीन पर सटाने का प्रयास करें, बस प्रयास करें। होगा नहीं शुरू में, लेकिन थोड़ा ही करें। नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन करें, कोशिश करें। सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए जमीन में सटाते हैं, सांसों को लेते हुए। दूसरे पैर से। जिन्हें नहीं हो पा रहा है वो ऐसे ही अपनी पैरों को घुटनों के पास रख के लंबी लंबी सांस लें। जिन्हें हो पा रहा है वो ट्राई करें। ये भी आप 5 से 7 बार या 10 बार भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके पैरों को रिलैक्स दे देगा। सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। चलिए आते हैं हम फिर अपने आसन में। और जो बहुत कष्ट में है वो अपने पैर को ऐसे भी रिलैक्स में छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। आपके घरों में आपको कोई देखने भी नहीं आता, देखा भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कष्ट में हैं। इस तरह से पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। ऐसे ही यदि आपका पीठ अकड़ गया हो, आपके कमर में दर्द हो गया हो, तो आप कोई दीवार से तकिया को लगा करके भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। आपको करना पड़ेगा, चाहे 2 मिनट करें या 5 मिनट करें, लेकिन करना ज़रूरी है। ये यदि आप 15 से 20 मिनट कर लेते हैं, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी हथेली को खोल लें और इस हाथ को ध्यान मुद्रा में लगा लें। देख लीजिए, लंबी गहरी सांसें।
अपने अंदर इनहेल कीजिए। बाईं नासिका से सांस लेते हैं, दाहिनी नासिका से छोड़ते हैं। जितना लंबा लिया उतना ही लंबा छोड़ना है, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही लंबा फिर लेते भी हैं। जिधर से छोड़ा उधर से ही लिया। फिर अपोजिट साइड यानी बाईं नासिका से छोड़ते हैं। करते रहिए। अपने फेफड़ों में सांसों को भरना है। आप करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ये प्राणायाम आपके चित्त के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिन्हें नसों का प्रॉब्लम है, जिन्हें जोड़ों का प्रॉब्लम है, और उठने बैठने में दिक्कत है, जिनको मसल्स पेन है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन आप अपने प्राणवायु को इर्द गिर्द जो अच्छाइयाँ भरी पड़ी है, उस अच्छाइयों के साथ प्राण ऊर्जा को अपने अंदर इनहेल करें लंबी गहरी सांसों के साथ। बाईं नासिका से लेते हैं और दाहिनी नासिका से छोड़ते हैं। दाहिनी नासिका से ही लेना है लंबी गहरी सांसें, फिर बाईं नासिका से छोड़ना है। इसे आप 10 से 15 मिनट जरूर अभ्यास करें। जिन्हें नहीं हो पा रहा है वो 5 मिनट ही करें। जिन्हें 5 मिनट भी करने में दिक्कत है वो 5 बार भी करें, लेकिन करें। आज 5 बार किया, कल 10 बार, फिर परसों 11 बार, 21 बार। ऐसे करते करते इसको बढ़ाइए। आपको बहुत ही लाभकारी ये प्राणायाम है। इसका मैं अमेजिंग नहीं कर सकती, इसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। बहुत ही लाभकारी है। और ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद आप लास्ट में ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए आप, और ओम का जाप करते हुए अब समापन की ओर हम चलते हैं। बिल्कुल अपने मन को, चित्त को एकाग्रता से शांत हो जाइए। ये मेडिटेशन है, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने चेहरे पे, अपने दिलों में प्रसन्नता का भाव, कोई विकार अपने अंदर नहीं आने दें। आप इस तरह का भाव करें अपने अंदर कि मेरे चारों ओर सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है। कोई बुराई आपके लिए बनी नहीं है।
आपका आत्मा बिल्कुल शुद्ध है और इस शुद्ध आत्मा में कोई गंदगियाँ वास लेगी ही नहीं। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपका जिंदगी खुशियों से भरा पड़ा है। इस भाव से आप लंबी लंबी सांसों को लें और लंबा ही छोड़ें, बिल्कुल आराम आराम से। दो मिनट ये मेडिटेशन आप ज़रूर करें। आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, आपके मस्तिष्क के लिए ये बहुत अच्छा है। जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। इस भाव के साथ अपनी चारों ओर की अच्छाइयों को अपने सांसों के साथ आप अंदर इनहेल कर रहे हैं। आप स्वस्थ हो रहे हैं। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ कर दो। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ कर दो। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ कर दो। इसके अलावा आपके मन में कोई विकार नहीं आनी चाहिए। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। इसी भाव के साथ आप 2 से 5 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। आपके चारों ओर अच्छाई ही अच्छाई है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल आपके अंदर ओम ओम का जाप होना चाहिए। आपके सामने आपके ईश्वर, आपके अल्लाह या आप जिनको बहुत पसंद करते हैं, जिनके ऊपर आपका सारा, आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं वो आपके सामने है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। इसी भाव के साथ आप 2 से 5 मिनट इस मेडिटेशन को कर लें। अंतिम में अपनी हथेलियों को, आप आंख बंद ही रखें, हथेलियों को आपस में रगड़ लें। जब हथेलियों में गर्माहट आ जाए तो आप अपनी आंखों पर इस गर्म हथेली से सेक डालें और हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें।
यदि आपको मेरा प्राणायाम अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हेल्दी हैबिट्स।